जी। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। खुशबू जी कैमरा ऑन कर लीजिए। विकास जी, फिरोजी जी। सर और भी मेंबर्स है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कुछ लिंक के प्रॉब्लम की वजह से बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, 2 पता मिनट नहीं। वेट कर लेते हैं। 2 मिनट वेट कर जी लेते हैं। जी सर। अरे यार 2 मिनट में हम स्टार्ट कर रहे हैं, बस 2 मिनट के अंदर। सर जिनको प्रॉब्लम था वो ज्वाइन कर लिए। हाँ जी, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी ना ज्वाइन करने में, वो ज्वाइन कर लिए।
कर लिया ना, start बस करेंगे। एक सेकंड में। हाँ, करना ठीक है, चाहिए तो कर रहा हूँ, एक सेकंड। सर मैंने दूसरे इसमें भेजा और फिर वहां से खोला तो खुला। ठीक है नैना जी, बस अभी स्टार्ट करते हैं, एक मिनट है। हाँ ठीक है सर। चलिए, नमस्कार आप सभी को। हेलो सर। नमस्ते सर। हेलो सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सबसे पहले गुरु का नाम लेते हुए, गुरु को प्रणाम करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। गुरु के बारे में 2 लाइन कोई बोलेंगे, कोई भी जिसको कुछ भी बोलना हो, कोई 2 लाइन सुनना चाहता हूँ मैं किससे, पता नहीं कोई इच्छा कर रही है आज किसी से सुनने की। तो डायरेक्शन दे हमें लाइफ अर्चना में, जी। हाँ राकेश जी बोलिए। जो सर हमें लाइफ में डायरेक्शन दे। हाँ, जो लाइफ में डायरेक्शन दे वो गुरु। नॉलेज देते हैं। क्यों राकेश जी, यही बोला ना आपने? हाँ जी। ठीक है, और कोई? मेंटोर। मेंटोर, ठीक है जी। और संगीता जी बोलिए। जी प्रणाम सर। 2 पंक्तियां प्रणाम आप ही जी। को निवेदित करती हूँ कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। थैंक यू जी। विजू जी आप बताइए। सर गुरु वो है जो नॉलेज दे, डायरेक्शन दे, और एक गुरु हमेशा जो स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहे, जब भी उनकी जरूरत हो उनके साथ खड़े रहे, उनको मार्गदर्शन के लिए। तो इसका मतलब तो फिर गुरु के साथ हम स्वार्थ में खड़े हैं कि जब भी जरूरत हो हमारे साथ आ जाए और जब जरूरत नहीं हो तो ना आए, ऐसा? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपकी बात से तो ये लग रहा है मुझे। नहीं सर, नहीं सर, मतलब हमेशा ही खड़े रहे, ऐसा बोलने का मेरा मतलब है। हम्म। हमेशा ही वो हमें मार्गदर्शन सही करते रहे। मार्ग पर ले जाए। हाँ। सही मार्ग पर ले जाए। चलिए ठीक है। फिरोजी जी, यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट गुरु?
Sir, I think a guru can be of any age. जो भी आपको कुछ भी जिससे आप कुछ भी सीख पाते हो, that he or she is your guru, because he Okay. has given you a lesson of in your life. Right, right, As I right. see in certain respects, even my daughter is my guru, Right, because right. technology wise, she teaches me a lot of things. सही बात है। चलिए, मेरी आंखों के ख्वाब, मेरी आंखों के ख्वाब, दिल के अरमान हो तुम, मेरी आंखों के ख्वाब, दिल के अरमान हो तुम, तुमसे तो मैं हूँ, तुमसे तो मैं हूँ, मेरी पहचान हो तुम, घर में जमी हूँ, घर में जमी हूँ मेरे बाबा, तो मेरा आसमान हो तुम, और तुमसे क्या कहूँ, मेरे लिए तो सारा जहां हो तुम, मेरे लिए तो सारा जहां हो तुम, मेरे लिए तो सारा जहां हो तुम, और रब ने जो मुझ पर किया वो सबसे बड़ा एहसान हो तुम, एहसान हो तुम, एहसान हो तुम। तो ये गुरु के शब्दों में दो पंक्तियां मेरी तरफ से अर्पण, और आज की हम अपनी लाल किताब की वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। लाल किताब, किसी को आइडिया है लाल किताब क्या है, कहाँ से आई, क्या इसका कुछ बताएंगे? कुछ एनी आइडिया अबाउट लाल किताब? नीलोफर जी? जी सर, कुछ भी आइडिया नहीं है। अरे कुछ तो बोल दो कि लाल किताब मतलब सर लाल रंग की किताब नहीं, लाल है, किताब कुछ रेड नॉलेज ही किताब? नहीं है सर इसका। सिर्फ सर रेड कुंडली किताब से नाम रिलेटेड सुना कुछ है, है नॉलेज उसमें, नहीं है। और क्या रेमेडीज है? रहती है उसमें, इतना पता है। ओके, और कुछ किसी को आइडिया नहीं है? लाल किताब ज्योतिष का एक ग्रंथ है। आज तक इसके जो एग्जैक्ट राइटर हैं उनका नाम किसी को नहीं पता। बड़ा आज तक वो कंट्रोवर्शियल चल रहा है, आज तक भी कंट्रोवर्शियल चल रहा है। ऐसा माना जाता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, और रिसर्च में ये आया कि एग्जैक्टली जो रावण थे, जो महाप्रतापी, महाज्ञानी, महाबलशाली, महाप्रतापी, वो इसके एग्जैक्ट एक्चुअल लेखक थे। अगर आप रिसर्च करेंगे तो ये पाएंगे कि रावण को लाल किताब का एग्जैक्ट लेखक माना गया, लेकिन रावण ने अपने अहंकार में अपनी सारी शक्तियों को खो दिया, अपने सारी पावर्स को खो दिया, और हुआ ये कि उनकी लाल किताब भी खो गई। बाद में यह किताब जिस किसी को भी मिली, उन्होंने उसका अरबी भाषा में, एक कोई जगह है अरब में, आद नामक जगह, वहां पर उनका इसका अनुवाद किया, और बाद में यह किताब फारसी और उर्दू इन दोनों रूपों में अनुवादित हुई। तो लाल किताब एग्जैक्टली अगर हम आज भी देखते हैं तो उर्दू भाषा जो समझते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि उसमें उर्दू का प्रयोग बहुत ज्यादा है। एक हुए हैं पंडित श्री रामेश्वर दत्त गौतम, जिनको माना गया कि इंडिया में सबसे पहले इन्होंने इस किताब को प्रॉपर अनुवाद किया, पंडित श्री रामेश्वर दत्त गौतम। पंजाब के कुछ पार्ट्स में जहाँ पे उर्दू, जो पाकिस्तान से अटैच है बॉर्डर, वहाँ के लोगों के लिए बहुत इजी है, क्योंकि वहाँ उसमें उर्दू और फारसी मिक्स है, और वो लोग इसको ज्यादा कोरिलेट कर पाते हैं अपने से। वैसे तो आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड लाल किताब बहुत फेमस है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने 1939 से 52 के बीच में इसके 5 खंडों की रचना की थी, 5 बुक्स लिखी थी, और मूल रूप से जैसा मैंने बताया उर्दू और फारसी भाषा में इसको लिखा गया। 5 जो खंड थे इसके, वो पहला खंड था लाल किताब के फरमान, जो 1939 में पब्लिश हुई, लाल किताब के फरमान नाम से। सेकंड लाल किताब के अरमान, जो 1940 में पब्लिश हुई। थर्ड लाल किताब गुटका, जो 1941 में पब्लिश हुआ। फोर्थ लाल किताब के नाम से 1942 में पब्लिश हुई, एंड लास्ट फिफ्थ पब्लिश हुई 1952 में, वो भी लाल किताब के नाम से। और ये पांचों खंड अपने आप में पूरे एक ग्रंथ है, पांचों। ऐसा नहीं है कि कोई भी अधूरा है कि उसको आगे कंटिन्यूसली कैरी फॉरवर्ड किया गया, ये अपने आप में पांचों पूरे हैं। लाल किताब
एक आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, जिससे एक आम आदमी उसको समझ सके। इस किताब की अपनी बहुत है, क्योंकि इसमें जो टोटकों का या रेमेडीज का जो सहारा लिया गया है वो इतने सरल हैं कि उसको कोई भी एक आम आदमी बहुत इजी वे में कर सकता है। कहीं भी आपको उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल, टैरो या बाकी चीजों की सीखने की कोई जरूरत नहीं है। वो इतनी इजी रेमेडीज हैं। वो रेमेडीज क्या है? जैसे काला कुत्ता पालना, कौओं को खाना खिलाना, कुंवारी कन्याओं से आशीर्वाद लेना, किसी पर्टिकुलर पेड़ को पानी चढ़ाना, पीपल को आप पानी चढ़ाते हो, तुलसी जी को पानी चढ़ाते हो, है ना, या कुछ अन्य या सिक्के पानी में बहा देना, इस तरह की रेमेडीज। लाल किताब उन सब से बचाता है कि आप सब मूंगे गहरे, है ना, महंगे वाले गृह रत्न पहनिए, मूंगा, मोती, पुखराज, नीलम, कि साहब 10,000 रुपए का आएगा, 50,000 का आएगा, 5,000 का आएगा, या ये ब्रेसलेट पहन लीजिए, ये पेंडल पहन लीजिए। उन सब में वो बिलीव नहीं करती लाल किताब। लाल किताब कहती है कि मैं केवल वो रेमेडीज बताती हूँ जो बिल्कुल एक आम आदमी कर सकता है, और बिल्कुल कुछ पैसों में कर सकता है, और बहुत इजी वे में कर सकता है। लेकिन इन सब रेमेडीज से पहले लाल किताब में एक आचार संहिता बनाई गई। आचार संहिता का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए कि अगर आपको लाल किताब को फॉलो करना है तो पहले आपको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक लाल किताब आपके लिए काम नहीं करती है, या वो रेमेडीज आपके लिए काम नहीं करती है। लाल किताब कभी ये नहीं कहती कि आप हवन करो, ये पूजा पाठ करो, ये कर्म कांड करो। उसके रूल्स बहुत इजी हैं। टोटल 10 रूल्स लाल किताब से पहले बनाए गए कि ये रूल्स जो मानेगा करेगा उसके लिए लाल किताब की रेमेडीज 1000% वर्केबल होती हैं। वो रूल्स हैं, पहला रूल्स उसमें आता है कि कभी भी झूठ ना बोले। पहला रूल जो बहुत इजी रूल आता है, जो हमारी डेली रूटीन में हम बोलते हैं कि झूठ ना बोले। क्या लगता है सबको कि आज के मेटलिस्टिक युग में फर्स्ट रूल कितना सही है? कि मतलब कौन कौन इस पे वो कर सकता है कि हाँ साहब झूठ नहीं बोलना है, क्या झूठ बोलना जरूरी है? नहीं ना। अर्चना जी। Sir, I believe in speaking the truth because that is more easy and a very easy life you can lead with that. एक झूठ बोलो तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो एक सच्ची बोलो तो प्रॉब्लम ही खत्म। ठीक So है, I believe इसीलिए in झूठ। वेरी गुड। चलिए, एनीबॉडी एल्स? हाँ बोलिए बोलिए प्रवीण जी, यू वांट टू से समथिंग? Sir, I think that it is a very good thing to go by. My sister does it really. She really does it. If कोई पूछता है और उसको she doesn't want to hurt the feeling, she'll not answer. She'll keep quiet. But I think it is not possible by everybody. Like for instance, agar if your child, you know that like for my daughter, instance, my daughter's studying late night and tomorrow the school is a light day, then we can tell them, okay, you can bunk. So will we tell the school in the card that, I mean, when we write the message that because she was tired and sleepy that they made them bunk? No, we will say that she was unwell or something. So I don't think it is 100% possible by anybody. Although I know for a fact my sister does it. She directly goes and says, I was tired, so I couldn't come. But I don't think everybody can do it. That's all I wanted to say. I can't do it. Okay. So lies which are not so big or not hurting anybody, I think it is okay. No, sir. They are not lies. They are just covering up. I think. Right. सर किसी वो झूठ जिससे किसी का बुरा नहीं होता है, कुछ अच्छाई के लिए बोला गया है, तो उसको बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता झूठ बोलने से। Yeah, because like for instance, the example I gave उसमें she can rest a bit and study again. तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। राइट। चलिए, लाल किताब के अनुसार कुंडली का, जो आपकी जन्म कुंडली होती है, उसका दूसरा खाना बोलने के लिए और तीसरा खाना बोलने की कला के लिए, यानी आपकी कम्युनिकेशन से संबंध रखता है। पहला खाना आपके पास क्या है और आप उससे क्या कर सकते हैं, इससे संबंध रखता है।
यदि आप झूठ बोलते हैं तो दूसरे और तीसरे भाव अर्थात खाने में अपने आप ही गलत असर चला जाता है, एज पर लाल किताब। एक चीज आती है मनसा वाचा कर्मणा, आप सबने सुना होगा, है ना, मनसा वाचा कर्मणा। कुंडली में दूसरा भाव आपके ससुराल का, आपके धन का और आपके परिवार का होता है, और तीसरा भाव आपके कर्म और पराक्रम का होता है। तो यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपका पराक्रम जाता रहता है, स्लोली स्लोली स्लोली। यस, ऑफ कोर्स, मैं नैना जी की बात से और फिरोजी जी की बात से सहमत हूँ कि जो झूठ किसी का नुकसान नहीं करता वो झूठ झूठ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके हम सच बोलें, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि झूठ के बाद फिर आपको किसी ना किसी वे में और झूठ बोलने पड़ते हैं उसको वो करने के लिए। तो जितना हम लोग ट्रुथ बोल सकते हैं, सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है सच के साथ कि सच को याद रखने की जरूरत नहीं है। झूठ को याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या बोला, और वो बहुत टिपिकल हो जाता है कि, और ज्यादातर क्या होता है कि जब स्पेशली जो सेल्स मार्केटिंग में होते हैं या जॉब में होते हैं, सर सॉरी मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, क्या हो गया सर, वो चाची जी एक्सपायर हो गई सर, ठीक है। फिर 15 दिन बाद, सर सॉरी सर ऑफिस नहीं आऊंगा, सर वो चाची जी एक्सपायर हो गई, सर वो 15 दिन पहले भी तो हुई थी, सर वो बड़ी चाची थी, अच्छा ये छोटी हुई है। तो फिर वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हो जाती है कि आपको झूठ को याद रखना पड़ता है। और तो सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप वही बोलेंगे जो एग्जैक्ट सच ट्रुथ है, ठीक है। अगर झूठ बोलते हैं तो आपका बिजनेस, आपका ऑफिस सारा उससे इम्पैक्ट करता है, और आपका सबसे जो मेन इफेक्ट करता है वो इफेक्ट करता है आपका मरकरी। प्लेनेट वाइज बात करें तो मरकरी, बिकॉज मरकरी इज अ रिलेटेड विद कम्युनिकेशन। मरकरी बुध बोलते हैं हम लोग, है ना, बुध, और बुध क्या है आपका कम्युनिकेशन। तो आप अपना बुध खराब कर रहे हो, तो आप जितना ज्यादा झूठ बोल रहे हो आप बुध खराब कर रहे हो। तो अगर बुध आपकी कुंडली में खराब है या कोई भी दिक्कत उससे रिलेटेड आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा झूठ का सहारा लेता है, झूठ प्रपंच का सहारा लेता है। दूसरी बात, लाल किताब से हटके आपको बताता हूँ कि आज की तारीख में एक बहुत कॉमन चीज हो गया है कि स्पेशली कोविड के बाद में, कि ज्यादातर लोग बाग लेट नाइट्स होते हैं, बहुत लेट नाइट, स्पेशली बच्चे, है ना, मोबाइल ले लिया और पता नहीं क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, आपको भी नहीं पता, ठीक है, OTT वगैरह जो भी दुनिया भर की चीजें आ गई। बट अगर बच्चे या आप कोई भी लेट नाइट्स होते हैं, तो आप ये मान के चलें कि आप अपने मून को, यानी एज पर न्यूमरोलॉजी 2 नंबर आपका जो है मून, उसको आप खराब कर रहे हैं। तो मून से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो इसीलिए है कि आप ज्यादातर लेट नाइट्स होते हैं। बाकी भी बहुत सारे रीजन है, बट दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से मून आपका खराब होता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, प्रॉपर आप कंसेंट्रेट नहीं कर पाते, स्टडी पे कंसेंट्रेट नहीं कर पाते, बिजनेस पे कंसेंट्रेट नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ मून के डिस्टर्बेंस की वजह से। सेम, कई लोग सुबह लेट उठते हैं, प्रॉपर सनराइज से पहले नहीं उठते, तो वो अपने सूर्य को खराब करते हैं, जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है, सेल्फ डाउट करते हैं, लेजीपना आता है, डिजीनेस आती है, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो बहुत सिंपल चीज है कि अगर आप जल्दी सोते हैं और थोड़ा जल्दी उठते हैं सनराइज से पहले, तो आपके लाइफ में कम से कम सन और मून का जो इफेक्ट है वो प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस वाला रहता है, प्रॉपर आपके फेवर में रहता है। बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ी चीज है। सेकंड लाल किताब का जो रूल है वो है कि झूठी गवाही कभी ना दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झूठी गवाही? झूठी गवाही का मतलब तो सीरियल से पिक्चर में देखते हैं कि साहब उसने कोर्ट में गया, झूठ बोल दिया कि मैं गीता की कसम लगी, शपथ लेके कसम खाता हूँ कि ये बंदा सही है, जबकि वो गलत होता है। ऐसा ही नहीं होता कि वही झूठी गवाही होती है, वो तो होता ही है। कई लोग क्या होते हैं कि आपका प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, फैमिली मैटर चल रहा है, और उसमें आप झूठ बोल जाते हैं कोर्ट में जाके, क्योंकि वहाँ आपका स्वार्थ है, आपको वो प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ भी करना है, आपको किसी भी हालत में चाहिए या आपके किसी क्लोज को चाहिए, तो आपने उसके फेवर में झूठी गवाही दे दी, तो वो भी एक झूठ हो गया। और बहुत सिंपल झूठ बता देता हूँ, आपकी फ्रेंड आपके साथ में है और घर से झूठ बोल के आई है और आप दोनों मूवी जा रहे हैं, बहुत सिंपल छोटी चीजें, मूवी जा रहे हैं,
उनके घर वाले अलाउ नहीं करते, उनका फोन आपके पास आया कि बेटा वो कहाँ है, आपने कहा जी वो तो मेरे पास ही और स्टडी कर रही है, पढ़ाई कर रही है, या हम लोग जॉब पे हैं कि जॉब कर रहे हैं, जबकि आप लोग मूवी देख रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में या कहीं किसी और चीज में है, तो वो भी झूठ हो गया। तो आपने झूठी गवाही दी है, ये भी झूठी गवाही है कि आपने उनके पेरेंट्स को झूठी गवाही दी। तो ये आप अपने आप को, अपने कर्मास को बिगाड़ रहे हैं। आपके बैड कर्मास में ये लिखा जा रहा है एक एक चीज। लाल किताब आपको आपके कर्मास से रिलेट करती है, और एग्जैक्टली लाल किताब जो भी आपके पास कर्मास है प्रीवियस बर्थ के और जो इस जीवन में जो आप जी रहे हैं उससे रिलेट करती है कि आपको अपने कर्मास को कैसे सुधारना है। ज्योतिष का कोई भी पार्ट आपको आपके कर्मास से इतना रिलेट नहीं करता या इतना ज्यादा आपको उनको रिमूव नहीं करता जितना लाल किताब करती है। नंबर 3, मुंह से कभी भी अपशब्द ना निकालें, यानी कि अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं बोलें। ज्यादातर आप देखेंगे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर बात भी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या पत्थर मार रहे हैं क्या, या उनकी जो बोलने की शैली होती है वो इतनी ऐसी होती है, बड़ी हराश होती है ना, बड़ा कटु सा जवाब देते हैं। या हस्बैंड वाइफ की बात करें तो कुछ हस्बैंड्स की ऐसी आदत होती है कि ज्यादातर गाली गलौज के बिना बात नहीं करते, अब्यूजिंग लैंग्वेज के बिना बात नहीं करते, या बात बात में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना रहता है। इससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो मेंटल लेवल है या जो मेंटल ग्रोथ है वो रुक जाती है, कहीं ना कहीं फिजिकली वो डाउन होता है। उसकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है, जो मेमोरी पावर होती है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होती है। आप चेक कर लीजिएगा कि जो कोई भी इस तरह का इस लैंग्वेज का यूज करता है, आप देख लीजिएगा उनका फिजिकल, मेंटल और उनकी जो मेमोरी पावर है किस लेवल की है, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग जब एब्यूजिंग बोलते हैं तो केवल अपने आप को ही नहीं, अपने घर को, अपने समाज को, अपने बच्चों को, सबको बर्बाद करते हैं। बर्बाद मतलब आपके जीवन में एक जहर घोलते हैं। घर का जो माहौल है वो नेगेटिव होता है। जब आप एब्यूजिंग लैंग्वेज बोलेंगे तो डेफिनेटली आपका घर का माहौल एक नेगेटिव उसमें आएगा। बोलिए फिरोजी जी, आपने Sir, हैंड but if you will see today's generation, उन लोग को अगर हम लोग stop भी करते हैं now after hearing all this, sometimes when they say the things in the negative or something, we stop them. So he's saying, but they will come back to us with saying, but this is the way we talk nowadays. We don't mean it. Like for instance, they look like in my daughter's school, many of them when they want to today say some stupid, I mean, like you're so silly or you were so bad, they say you are such a slut. So then when you tell them that is not the way, my daughter is a little seedha that way, but so I tell her that is not the way. So she says, but mummy, everybody in our school talks like that, and that because I don't say, then I'm not a part of that group anymore. So it is today, it's become a very normal thing, like we are talking right now. So then what do these kids do then? Okay. इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसका आपका रिप्लाई देता हूँ, आगे आपको रिप्लाई देता हूँ। Yes, sir. फोर्थ रूल लाल किताब का आता है कि कभी भी किसी भी बेजुबान को ना मारें। बेजुबान का मतलब कोई भी पेट हो गया, बर्ड हो गया, किसी का भी शिकार ना करें, उसको ना मारें, उसको मार के ना खाएं, ना कुछ इसके साथ गलत करें, क्योंकि वो उसके अंदर भी जीव है, उसके अंदर भी सोल है, वो भी एक बहुत अच्छा वो है। तो कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने कर्मास को बहुत बिगाड़ते हैं और आने वाले जन्म में क्या पता आप वही बन के पैदा हो जो आपने बोला। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ऐसी चीजों को ना करिए, ना बोलिए। सर बोलिए। मेरे साथ जैसे अभी आपने थर्ड पॉइंट बोला, डोंट अब्यूज। यूजुअली मैं एनिमल्स का जैसे कर रही हूँ काम, बहुत जगह पे ऐसे होता है कि वॉचमैन लोग डॉग्स को मारते हैं लकड़ी लेकर, या खाना खाने को नहीं देते हैं, एंड दैट इज अ टाइम आई स्टार्ट अब्यूजिंग। मुझे बहुत गुस्सा आता है, एंड दो आई डोंट मीन इट, बट उस वक्त मैं बोल देती हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे बच्चों को खाना खाने नहीं देते हैं और वो भूखे रह जाते हैं। सो यू नो इट हर्ट्स मी अ लॉट, एंड यस आई अब्यूज दैट टाइम। डू यू थिंक दिस इज राइट? इट इज नॉट राइट, बट मेरे मुंह से उस वक्त मतलब मेरे बर्दाश्त के बाहर होता है, क्योंकि वो बच्चे तो बोल नहीं सकते, एंड दे आर सो हंग्री एंड दे वांट टू ईट, और ये वॉचमैन उनको मतलब लकड़ी लेके मारने की कोशिश करते हैं और भगाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है दे विल नॉट गेट फूड फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स टिल आई कम द नेक्स्ट डे। तो इट हैपेंस विद मी, यस, बट आई डोंट मीन इट। मैं बोलती तो हूँ, मन से नहीं होता। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। यस, मैं समझ रहा हूँ आप जो बोल रहे हो। वो मेरा गुस्सा होता है उस वक्त।
कि बस खाना बट वो खाने को दे दो, या फिर मैं कभी बट कभी वो ऐसे बोलती हूँ नेक्स्ट टाइम तुम कुत्ता बन के आ जाओगे, मैं ये भी बोलती हूँ। नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो उनके कर्मास में अपने आप लिखा जा रहा है, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने कर्मास को बिगाड़ रहे हो बोल के। या ये सो देखिए, अगर ऑकल्ट में है तो ऑकल्ट में जो सबसे बड़ी चीज आती है, मैं हमेशा कहता हूँ, हर कोर्स में कहता हूँ, नीलोफर जी ने काफी ज्यादा कोर्स किए साथ में, काफी वो किया, उनको पता है। ऑकल्ट का सबसे मेन सिद्धांत है कि इफ यू वांट टू सक्सेस इन ऑकल्ट साइंस, तो आपको पेशेंस लेवल बनाना पड़ेगा। यस अगर पेशेंस नहीं है किसी भी तरह से, है ना, अगर आपके वो अगर उनको पेट्स को डांट रहा है, मार रहा है, लकड़ी से मार रहा है, वो अपने कर्मास बिगाड़ रहा है, आपका कुछ नहीं कर रहा है। आई एग्री विद यू कि आपको कहीं ना कहीं वो पेन होता है कि अब 24 घंटे बाद इसको खाना मिलेगा या जो भी होगा, बट हम क्यों गलत बोले उस बात पे, हम क्यों गलत करें? या एक्चुअली अभी एक वीक से मैं स्विच वर्ड्स बहुत कर रही हूँ। वो लोग कुत्तों को भगाते हैं और मैं स्विच वर्ड्स बोल बोल के उनको बुलाती हूँ एंड आई स्टार्ट, और मैं फीड करती हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम डूइंग दिस। बट कभी कभी मे बी 10 टाइम्स में 8 टाइम्स वर्क होता है, 2 टाइम वर्क नहीं होता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट नाउ। देखिए, क्या होता है कि हम कुछ भी बोलते हैं, जब भी कभी कुछ भी मुंह से निकालते हैं, हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द हमें लगता है कि पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो यूनिवर्स में जाता है। छोटा सा छोटा शब्द भी यूनिवर्स में और जाता वो सच भी होता है सर। है, और उसकी वाइब्रेशंस इतनी वो होती है कि वो सच होता है पूरा तरह से। और क्या क्या आपको उस छोटे से शब्द ने क्या क्या आपके लाइफ में हर्डल्स लाए होंगे, क्या क्या आपको दिया होगा गलत से गलत, वो आप समझ भी नहीं सकते। जब कभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स देके, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं, और मेरे काफी क्लाइंट्स और बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि एक छोटे से शब्द ने पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, या इन चीजों ने पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। तो जब भी कभी कुछ ऐसा करते हैं तो बहुत सोच समझ के शब्द मुंह से निकालें, क्योंकि आपका एक छोटा सा बद्दुआ या आपके मुंह से निकला हुआ शब्द, पता नहीं, एक केवल एक व्यक्ति, आप तो क्या एक व्यक्ति के लिए निकाल रहे हैं, आपने चौकीदार को डांटा या उसको गलत बोला, लेकिन पता नहीं वो शब्द उसके पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे। यस है ना? तो इस चीज को बहुत ध्यान से कभी हमें निकालना चाहिए। कि बात करते हैं हम आगे इसमें, जब हम आगे बात करेंगे तो लाल किताब का अगला जो है वो ये कहते हैं कि आप कंप्लीट बिलीव इन गॉड, ईश्वर में पूरा विश्वास रखें, जिसको भी आप मानते हैं, वाहिगुरु, जीसस, खुदा, ईश्वर, जिसको भी मानते हैं, फिर चाहे आपको वो सुख दे या दुख दे, आपकी कितनी परीक्षा ले, कंप्लीट विश्वास रखना है। प्रॉब्लम यही आती है कि जैसे ही थोड़ा सा दुख आया, हम सीधा ईश्वर को ब्लेम करते हैं, तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया। तो जब वो अच्छा देता है तब तो हम ये नहीं कहते कि तूने ये क्या किया, या उसने आज हमें ऑडी दिला दी, आज नीलोफर जी के पास ऑडी आ गई, तब तो नीलोफर जी नहीं कहती आज तुमने मुझे ऑडी क्यों दिला दी, मेरे पड़ोसी के पास तो केवल बाइक है, तूने मुझे ऑडी क्यों दिला दी। लेकिन कुछ गलत हो जाता है तो तुरंत कहते हैं तूने ये क्या किया, मैं तो तेरे को इतना पूछती हूँ, सुबह शाम तेरा ही नाम लेती हूँ, फिर तूने ये क्या किया। लेकिन जब ऑडी आती है, या जब कोई आपके पास अच्छा पैसा आता है, कुछ भी आता है, आप फॉरेन घूमने जाते हैं, तो क्यों नहीं सोचते कि आपका पड़ोसी तो बेचारा घर से बाहर भी नहीं निकला कभी आज तक, 40 साल से वो लेडीज वहीं बर्तन साफ कर रही है उसी घर में, और आप फिर भी फॉरेन भी जा रहे हो, यहाँ भी घूम रहे हो, वहां भी घूम रहे हो, तो भी तो उसको ग्रेटिट्यूड करो, थैंक दो, तब आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन परेशानी आती है, अपन तुरंत ब्लेम करना चालू कर देते हैं। अगर फेथ करना है, बिलीव करना है, तो पूरा फेथ करना है, पूरी श्रद्धा रखनी है, पूरा अपने आप को सरेंडर करना है। लाल किताब का नेक्स्ट उसूल है कि कभी भी ब्याज का धंधा यानी इंटरेस्ट का प्रोफेशन ना करें, जो काफी लोग करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको सिवाय बद्दुआओं के कुछ नहीं मिलता। क्योंकि आप ये मान के चलें कि अगर मैं आज आपके पास आया हूं कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है और मेरी वाइफ के ये जेवर हैं, आप गिरवी रख लीजिए प्लीज, तो आप सोच के चलिए कि मेरी कितनी मजबूरी होगी कि मैं अपनी वाइफ के ऑर्नामेंट उतार के लाके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, 1% मैं मान लेता हूँ कि अगर किसी आदमी का कोई नशा है, कोई एडिक्शन है, कुछ भी है, वो ये सब चीजों में करता होगा, पर 99% आदमी अपनी मजबूरी में करता है कि मैं प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, या जो कुछ भी वो करता है, बच्चे की पढ़ाई के लिए करता है, कभी मेडिकल रीजंस की वजह से करता है कि कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, एडमिट है, या कोई ऐसा है कि कैंसर का ऑपरेशन होना है, किडनी का ऑपरेशन होना है, ट्रांसप्लांट होना है, उसके लिए पैसे की जरूरत है, और आप कुछ ऐसा रख रहे हो जिससे आपको ब्याज पे पैसा लेना है।
लेकिन ये जिस तरीके से वसूलते हैं या जिस तरीके से जो कुछ ये चीजें करते हैं, वो चीजें आप कभी भी देख लीजिएगा, ब्याज वाले कभी भी उसमें में कभी भी पनपते नहीं है। हमेशा इनके घर में आपको कलेश मिलेगा, बिखरा हुआ परिवार मिलेगा, बददुआओं से इनकी डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, मर्डर हो जाते हैं, क्या क्या होता है। तो कभी भी इस तरह का धंधा ना करें, ये लाल किताब कहती है। I've seen a live example of this, sir. मैंने एक फैमिली देखी, they were very very rich, मगर Right. हर चीज इंटरेस्ट पे देते थे। Okay. हर चीज इंटरेस्ट पे देते थे, बस सबको लूट लूट के मतलब इंटरेस्ट पे ही जीते थे। और मैंने देखा ये घर में 3 बच्चे थे, ये तीनों बच्चे पढ़ के बड़े हो गए एंड देयर लाइफ इज अ मेस नाउ। शादी हो गई, वो बर्बाद हो गया, बच्चे हो गए, वो बर्बादी हो गई, बेटी है उसकी शादी नहीं हुई एंड देयर सो मच ऑफ इलनेस इन द हाउस, और सब कुछ बर्बाद हो गया। दे आर सो रिच कि मैं बता नहीं सकती, मतलब पायल भी उनके लाइक यू नो डायमंड के हैं पैरों में, मतलब इतना पैसा है। And they just talk about money all the time, but they are not happy at all, not happy at all. और ये पूरा interest, it is of the money is interest वाला money. कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम लोग मानते नहीं है, जिसमें एक ये इंटरेस्ट वाला पार्ट भी आता है। आप कभी भी कोई इस तरह का बिजनेस करते हैं, आपको लगता है कि ये मेरा व्यापार है ना, लोग बाग कहते हैं मेरा व्यापार है, व्यापार नहीं है आपके लिए। आप पूरे अपनी फैमिली को और अपनी 7 पीढ़ियों को एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हो जिसका पता नहीं कितनी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आप तो चले जाओगे, लेकिन आपके बावजूद भी वो कितने लोगों को उसको भुगतना पड़ेगा, कितना भुगतान करना पड़ेगा, वो आपको पता नहीं है। तो कभी भी इस तरह की चीजें मत कीजिए, क्योंकि इसमें सिवाय, क्योंकि आप ये प्रैक्टिकली मान के चलिए, आपके पास वही आएगा जिसकी बहुत ज्यादा मजबूरी होगी, अदरवाइज कोई आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी या अपनी वाइफ के ऑर्नामेंट्स या कुछ भी आप रखोगे गिरवी, तो मजा थोड़ी आ रहा है किसी को भी। लाल किताब का जो नेक्स्ट उसूल है, उसके अनुसार वो कहते हैं कि ड्रिंक ना करें, शराब ना पिए, जो आज की तारीख में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, स्पेशली अपर क्लास में, मिडिल क्लास में या मिडिल क्लास से ऊपर में। आज की यूथ को तो लगता है कि जब तक हम बियर नहीं पीते तब तक हम मॉडर्न है ही नहीं। बियर ही तो पी रहा हूँ, ड्रिंक थोड़ी कर रहा हूँ। अब बियर तो उनको लगता है कि पता नहीं, बियर तो पता नहीं वो दूध पी रहे हैं या गंगा जल पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बियर ही तो पी रहा हूँ। शराब पीने से आपका मंगल खराब होता है, व्यक्ति का शनि खराब होता है, राहु खराब होता है। आप देख लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी में है कि शनि, मंगल, राहु, मेजर तीनों ग्रह, वो तीनों आप खराब कर रहे हैं। फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भगते हैं, जी मेरी लाइफ में तो कुछ सही नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में तो बहुत गलत हो रहा है, फाइनेंस का टोटा रहता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई रहती है, जी ओवर थिंक होगा। फिर शनि खराब कर दिया आपने, राहु खराब कर दिया, मंगल खराब कर दिया, क्या कर रहे हो आप? आपकी बुद्धि खराब होती है, बुद्ध खराब करते हो, ऑलमोस्ट सारे ग्रहों को आप खराब करते हो, क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी आप करते हो वो इतना गलत होता है जो आपको और आपके पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय करता है। और लास्ट जो लाल किताब कहती है वो ये कहती है कि कभी भी किसी भी पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ अगर आप मैरिड हैं तो संबंध स्थापित ना करें। अगर आप इस तरह से करते हैं, अगर आप इस तरह की चीजों में जाते हैं, तो आपको क्या क्या भोगना पड़ता है आप सोच भी नहीं सकते। वो मैं आपको जब आगे बात करेंगे बताऊंगा कि इसके क्या क्या रिवर्सिबल इफेक्ट्स आते हैं, कि अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्या क्या इसके इफेक्ट आते हैं। क्योंकि उस समय तो पर्टिकुलर लगता है कि हाँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय वाइफ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय हस्बैंड, और ठीक है कि मैं अपने रिलैक्स के लिए या मैं अपने एक मेंटल पीस के लिए या जस्ट एक ही है, लेकिन इसके किस तरीके से आप अपने फिजिकली आपको भुगतना पड़ता है, मेंटली भुगतना पड़ता है, फाइनेंशियली आपको क्या क्या चीजें सहन करनी पड़ती है, वो पता भी नहीं है आपको। तो वो लाल किताब सारा आपको बताती है। तो ये लाल किताब के मेन उसूल हैं कि इन चीजों को अगर आप पालन करते हो तो उसके बाद जब आप लाल किताब की रेमेडीज पे जाते हो तो वो सारी रेमेडीज आपके लिए इफेक्टफुल होती हैं। और मेन जैसा मैंने बताया कि लाल किताब का मेन मकसद है आपके कर्मास को, जो पास कर्मास हैं और जो प्रेजेंट अभी आप जो रनिंग आप चल रहे हो, उस कर्मास को सुधारना, पास कर्मास को रिमूव करना जितना मैक्सिमम हो सकता है,
जिससे कि आगे आने वाले जो जन्म है आपके, या अभी भी जो बचा हुआ जन्म है, उसमें जो भी गलतियां अब तक होती आई हैं वो गलतियां ना हो, हम उनकी माफी मांगे और हम आगे बढ़े। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है माफी मांगना, जो सबके बस की बात नहीं है। कहते हैं कि सबसे बड़ी डेयरिंग क्या है, मेरा ये मानना है पर्सनल वे में, सबसे बड़ी डेयरिंग है सॉरी बोलना। सॉरी बहुत छोटा सा शब्द है, बट सॉरी बोलने के लिए हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स हो जाते हैं कि मैं ही क्यों। केवल एक सॉरी, एक छोटा सा शब्द नहीं बोलने की वजह से मैक्सिमम मैंने हस्बैंड वाइफ को देखा, या रिलेशनशिप को ब्रेक्स होते हुए देखा, या बाप बेटे के रिश्तों को बिगड़ते हुए देखा, या माँ बेटों के रिश्तों को बिगड़ते हुए देखा है, पता नहीं कितने रिश्तों को, या ऑफिशियल टर्म्स में बॉस और सबॉर्डिनेट के रिश्तों को, कि सॉरी नहीं बोला जाता, कि मैं क्यों बोलूं। वो एक ईगो जो आता है, छोटा सा 3 शब्द का ईगो, और एक ये सॉरी, ये 2 चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से सारे आप पूरा का पूरा अपना जमाया हुआ रिलेशनशिप बिगाड़ देते हो, जॉब बिगाड़ देते हो, बिजनेस बिगाड़ देते हो, पता नहीं क्या क्या बिगाड़ देते हो। एक छोटा सा शब्द और कुछ नहीं, लेकिन उसकी वजह से हम पूरे, जो हमारी अंदर की बात है, पूरे बाहर आ जाती है, पब्लिकली हो जाती है, न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स बन जाती है कि देख लीजिए क्या होता है सॉरी के चक्कर में, छोटे से सॉरी के चक्कर में क्या हो गया। So can't hear you. क्लियर नहीं है आवाज, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज क्लियर नहीं है। सर रिपीट कीजिए, अभी बहुत कट रही है। म्यूट हो गया आपका। नो सर। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही।
अभी आ रही है आवाज आपको? हाँ अभी आ रही है। ठीक है। लाल किताब में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज और बताई गई है वो बताई गई है कि पेड़ों का क्या महत्व है, ट्रीज का क्या महत्व है, नेचर का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग अपनी नेचर से दूर हो रहे हैं। हम अपनी, आपको एक चीज मैं बताता हूँ कि ऑकल्ट में जितने भी लोग बाग हैं, क्यों आज की तारीख में ज्यादातर लोगों की प्रिडिक्शन सही नहीं जाती है ना? उसका रीजन ये है कि वो लोग नेचर से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं भी नेचर से कनेक्ट नहीं है। जितना आप नेचर से कनेक्ट रहेंगे उतनी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उतनी आपकी इंट्यूशंस पावर बढ़ेगी। बिकॉज ऑकल्ट में सबसे ज्यादा जो काम करती है वो काम करती है आपकी इंट्यूशंस पावर। आप में से कितने लोग आ गए, बहुत ईमानदारी से अपना हैंड रेस कीजिएगा, जो मॉर्निंग में सनराइज से पहले उठते हैं और डेली सनराइज को देखते हैं? सर मैं तो 12 बजे ही उठती हूँ रात को। हाँ, आपका तो पता है मुझे, चलिए आपने बताया था मुझे। तो मेरा शेड्यूल, सो आई गेट टू सी द सनराइज एवरी डे बिकॉज मैं बाहर ही रहती हूँ। हाँ, नैना जी 1 2 3 बताइए, 3 4 5, रचना जी ठीक है, आप भी उठते हैं, ठीक है, वेरी गुड। नेचर से जितना कनेक्ट करके रखेंगे उतनी आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप होगी, उतनी आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका डेवलप होगा। जितना नेचर से डिस्कनेक्ट करेंगे उतनी चीजें आपके लिए अनफेवरेबल हो जाएंगी, उतना आप ऑकल्ट में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एज पर लाल किताब अगर बात करते हैं तो सबसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 प्लैनेट्स होते हैं, आप सबको आइडिया है। सबसे नंबर 1 प्लैनेट कौन सा हुआ बताइए? सन। सन। सन का जो ट्री होता है वो होता है बेलीफ वाला, तेज फल का जो वृक्ष होता है वो सन का वृक्ष होता है। कुंडली में जिस भाव में सूर्य बैठते हैं उस भाव से, ये मैं आपको रेमेडी पे आ गया, मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ कि लाल किताब के अनुसार 9 प्लैनेट्स के कौन सी ट्रीज होती है और क्या उसकी रेमेडीज होती हैं और क्या आपके लिए यूजफुल होता है। नोट्स कर लीजिएगा अगर आपको नोट करना है तो। सर सन की कौन सी ट्री है? तेज फल बे लीफ जो आता है ना, बे लीफ जो आपका आता है। ओके ओके ओके, तेज पत्ता। तेज पत्ता। संगीता जी कैमरा ऑन कर लीजिए, वाइब्रेशंस तभी जाती है जब कैमरा ऑन हो, ऐसे ऑफ करने से कुछ नहीं होगा। ओके सर, करती हूँ। मुझे पता है आज संडे है, सब लोग ज्यादा रिलैक्स मूड में बैठते हैं, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली बैठे हैं तो फिर डेफिनेटली वो चीजें। तो सूर्य का जो वृक्ष होता है वो तेज फल का वृक्ष होता है। कुंडली में जिस भाव में बैठा है सूर्य, आपको उस भाव से अपने घर के बाहर या अंदर तेज फल का वृक्ष लगाना शुभ होता है। आप तेज फल का जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो अपने घर के बाहर, बिल्कुल बाहर यानी बाउंड्री वॉल के बाहर या अंदर लगा सकते हैं। सर समझ नहीं आया पॉइंट। उस भाव से मीन्स जैसे 12th हाउस में बैठा है सन, तो उस भाव से मीन्स क्या हुआ सर? एक काम करते हैं कि ये लंबा चला जाएगा, एस्ट्रोलॉजिकल बहुत ज्यादा इसमें वो चीजें हैं तो समझाना पड़ेगा, ये मैं फिर कोर्स में समझाऊंगा आपको। मैं इजी रेमेडीज बताता हूँ जिससे सबके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि जिसको पता है एस्ट्रोलॉजी वो तो समझ जाएगा भाव को, लेकिन जिसको नहीं पता वहां पे फिर बहुत लंबा सेशन चला जाएगा। चलिए मैं कुछ अच्छी रेमेडीज बता देता हूँ फिर आपको आज, ठीक है ना खुशबू जी? तो ये वाला जरूर समझाइएगा सर लेकिन। हाँ मैं समझा देता हूँ आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ।
लाल किताब के अनुसार आपको अपने नाक और कानों को छिदवाना चाहिए, अपने नाक और कानों को छिदवाना चाहिए। क्यों छिदवाना चाहिए, कोई बताएगा मुझे इसका रीजन? एस्ट्रोलॉजिकल क्या रीजन हो सकता है इसका? साइंटिफिक सर्कुलेशन है। साइंटिफिक ब्लड सर्कुलेशन है, ओके, ये साइंटिफिक रीजन हो गया। एस्ट्रोलॉजिकल रीजन? So for boys also हाँ, बॉयज ऑल्सो, मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। and both the years? वो डिपेंड करता है कि वैसे तो ये होता है कि 7 साल के बाद उसको छिदवाना चाहिए, आफ्टर 7 ईयर्स। सही है, 8 ईयर्स में आप उसको छिदवा सकते हैं प्रॉपर। और अगर कोई बड़ा भी हो गया, कोई आज भी है, तो कोई भी आज भी अगर कोई 40 साल के हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें कोई वो नहीं है, हार्म नहीं है उसमें। बट आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजिकल रीजन, क्या रीजन है वो तो बताइए मुझे। So Any no idea? idea. संगीता जी, आपको आइडिया है कुछ? सर मुझे वैसे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मेरी कॉन्शियस कह रही है कि वात से संबंधित होता है कि जैसे पंच तत्वों से, पंच महाभूत तत्वों से हमारा शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि और आकाश। तो उसमें वायु तत्व के विकास के लिए जैसे नाक भी छिदवाना जरूरी होता है। अब बिछुए पहनती हैं औरतें, वो भी जरूरी होता है। लगता है बाकी सब आप बताएं। ट्रिक्स देखा। आपके राहु और केतु जो होते हैं, राहु देव और केतु देव, उनको ये इफेक्ट को कम करते हैं। अगर आप अपने नाक और कान छिदवाते हैं तो ये राहु देव और केतु देव के इफेक्ट को कम करते हैं। सर नाक बुध के लिए और कान केतु के लिए, ऐसा बोला जाता है। बिल्कुल, ये आपकी चीजों को वो करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि बुधवार के दिन तो नाक छिदवानी चाहिए जो आपने बोला, और गुरुवार के दिन अपने कानों को आपको छिदवाना चाहिए। राहु और कुछ पूछ रहे हैं आप संगीता जी, कोई क्वेश्चन? मैं पूछ रही थी, राहु और केतु को क्या करते हैं? उनके ग्रह के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनको कम करने के लिए हम ये करवाते हैं। नाक और कान जो छिदवाते हैं उन ग्रहों के नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए। सर बुधवार नाक को? हाँ, बुधवार के दिन नाक और थर्सडे के दिन कान। So फिर सब लेडीज के तो नोज और ईयर्स तो होल होता ही है, तो राहु और केतु का इफेक्ट फिर नहीं होता होगा ना? होता है, आपके कर्मास भी तो कुछ होते हैं ना, ये थोड़ी कि सारे केवल नाक और कान छिदवा लिए तो फिर कर्मास उसके बाद कुछ। ये तो वाली बात कर दी आपने कि सुबह गंगा जी में स्नान करा और दिन में फिर कोई कुछ गलत काम चालू कर दिए। अच्छा वैसे। Sir, I joined just now. Can I get the video? शोभा जी, where are I you? joined just now. Okay. Can I get the video? Yes, of course, you will get the video. No need to worry. Okay, sir. Right. लाल किताब की नेक्स्ट रेमेडी है कि आप अपनी वेल्थ को लिए, अपने पैसे में तरक्की के लिए अपनी घर की तिजोरी जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वहां पर एक छोटी सी चांदी की डिब्बी ले लें, छोटी सी चांदी की डिब्बी, और उसमें थोड़ा सा पानी भर कर रखें। एक छोटी सी चांदी की डिब्बी ले लें और उसमें थोड़ा सा पानी भर कर रखें। और जब भी वो पानी सूख जाए उसको चेक करते रहें रेगुलर वे में। जब भी वो पानी सूख जाए तो उसको फिर से भर दें। The dibbi can be closed also, na, with a lid on it also, or it has to be open. अगर ओपन हो तो ज्यादा बेटर है, अगर आप लिड भी होता है तो देयर इज नो इशू। Okay. उसको आप ओपन करके रख दीजिए, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है लिड या। सर गंगा जल भी भर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, गंगा जल भर के रख दीजिए। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। आप जहाँ भी अपना पैसा रखते हैं, जहाँ भी अपनी बाकी चीजें रखते हैं, वहां पर आप एक छोटी सी चांदी की डिब्बी रखें और उसके अंदर थोड़ा सा पानी भर के रखें, और जब भी वो पानी सूख जाए तो उसको वापस से भर दीजिए। सर इससे क्या होगा? इससे आपका मनी अट्रैक्शन होता है। आपके जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कई बार घर में होते हैं वो खर्चे धीरे धीरे रुकने पड़ते हैं।
कि कभी आपका गीजर खराब हो गया, कभी कोई और चीज खराब हो गई, कहीं माइक्रोवेव खराब हो गया, कभी कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया जिसकी जरूरत ही नहीं थी, तो वो अनएक्सपेक्टेड खर्चों पे रोक लगती है और आपका मनी अट्रैक्शन होता है। But sir, today there is plastic money has taken over. Everywhere we are using the card only, so nobody is getting money home and keeping it. So then what do we do, sir? बट कहीं ना कहीं तो अपने ऑर्नामेंट्स या कुछ भी जो अपना पर्स अच्छा। है, वैलेट है, कहीं ना कहीं तो रखता ही है ना। Okay, so there we can. डजंट मीन कि आप वहाँ पे अपना कैश रख रहे हैं, मीन्स कि जहाँ पे भी आप अपना पर्स, वॉलेट वगैरह या ऑर्नामेंट जो भी आप रखते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे आप। Okay, thank you. सर ये बेडरूम में भी बोलते हैं ना रखने के लिए इस डिब्बी को? आप बेड देखिए, हर किसी का बहुत सारे रेमेडीज, एक ही रेमेडीज बहुत जगह काम करती है। अभी अपन बात कर रहे हैं मनी अट्रैक्शन की, तो मनी अट्रैक्शन के लिए इसको वहां पे रखना है। बेडरूम में क्यों रखा जाता है उसका फिर अलग पर्पस हो जाता है, उस पर अलग बात करेंगे। ओके ओके सर। लाल किताब के अनुसार अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी टेंशन है जो बार बार आ रही है, पर्टिकुलर एक ही टेंशन बार बार रिपीट हो रही है और काफी सालों से रिपीट हो रही है, तो आपको क्या करना है कि चांदी की एक बोतल लेनी है, छोटी सी बोतल, कोई भी शीशी ले लीजिए चांदी की, और उसमें शहद भर लीजिए, और शहद भर के उसको अपनी रसोई में रख के भूल जाइए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, शहद मीन्स व्हाट सर? हनी, 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 ओके ओके। आई फॉरगॉट, शोभा जी बैठी है यहाँ पे। अरे शोभा जी, ठीक है। टेल मी सर वंस अगेन। चांदी की आपको एक शीशी रखनी है, उस शीशी में शहद भरना है, उस शहद को भर के किसी भी अपनी किचन के किसी भी कॉर्नर में उसको रख के भूल जाइए। उसके बाद करीबन 1 महीने के बाद उस शीशी को निकाल कर देखिए, अगर वो शहद सही है तो वापस उसको उसी कॉर्नर में रख दीजिए और भूल जाइए। और शहद अगर खराब हो चुका है तो फिर आपको शहद को किचन का जो आपका सिंक है उसमें उसको ड्रेन कर दीजिए और नया शहद भर दीजिए। किस दिन करना है? फ्राइडे को करते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। सर सिल्वर बॉटल के बजाय सिल्वर डिब्बी चलेगी? हाँ चलेगी, कुछ भी, एनीथिंग जो कि जिसमें पूरा लिड लगा हुआ हो वो चलेगी, कोई भी। ओके। ढक्कन के साथ चाहिए। कवर यू कैन पुट। हाँ कवर उस पे लगाना पड़ेगा शोभा जी। ओके थैंक यू सर। सर इसका कोई समय भी है पर्टिकुलर? फ्राइडे किसी भी समय कर सकते हैं? मॉर्निंग में 11 बजे से पहले कभी भी कोई भी रेमेडी करते हैं तो एक चीज कॉमन आपको बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा लाइफ में, कोई भी रेमेडी आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब सजेस्ट करते हैं तो जब भी आप वो रेमेडी करें तो एक पर्टिकुलर होता है राहु काल। ठीक है, आपके न्यूज़पेपर में उसका टाइम होता है, गूगल पे टाइम मिल जाएगा। उस राहु काल को देख लीजिए, उस राहु काल से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक उसको छोड़ के कभी भी कर लीजिए। या कब पर्टिकुलर कई बार कुछ रेमेडीज होती है जिनका टाइमिंग होता है, तो मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगा कि हाँ किस टाइम पे कौन सी रेमेडी करनी है। इवनिंग में भी कर सकते हैं ना सर? हाँ जी, इवनिंग में भी कर सकते हैं ना? हाँ इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन सनराइज सनसेट से केवल 45 मिनट्स के अंदर अंदर, उसके बाद नहीं। राइट। सर एक बात पूछना चाहती हूँ। बोलिए। सर आपने जो बताया मनी अट्रैक्ट के लिए कि छोटी सी चांदी की डिब्बी में पानी भर के मंदिर में रखना है। मंदिर में नहीं, जहाँ पे आप अपना पैसा रखते हैं वहां पर। अच्छा तो आपकी अलमारी है, जो भी है, अभी क्या सर आवाज कट रही है? मंदिर आपका जहाँ पैसा रखना, आवाज आ रही है आपको? सर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ सर बीच बीच में कट रहा था। जहाँ पर आप अपना पैसा आते हैं वहाँ पे रखना है। अच्छा तो सर जैसे प्लास्टिक मनी की बात हो रही थी ना,
तो मैं जैसे रेड कलर का पर्स है, उसमें रेड एक हैंकरचीफ के अंदर अपना एटीएम कार्ड और कुछ ऑर्नामेंट्स और एक चांदी का सिक्का रखती हूँ। तो उसी के साथ एक छोटी सी डिब्बी में रख सकते हैं, पर पानी का थोड़ा ये डाउट है कि वो खुल के गिर सकता है, तो कैसे? नहीं नहीं, मैंने आपको ये बोला है, आपके घर में जहाँ पे क्या आप रखते होंगे ना आने के बाद, ऑफिस आने के बाद में पर्टिकुलर आपका खाना तो है ना, जहाँ पे आप अलमारी में तिजोरी पे रखते हैं, पर किसी टेबल के सर ऊपर। आपकी आवाज नहीं आ सर रही, इट्स आपकी आवाज क्रैकिंग। नहीं आ रही बिल्कुल भी। फिर से वही हो रहा है सर। हाँ, वो नेटवर्क कभी भी बहुत नहीं ज्यादा होता रहा। आपकी या आपकी क्या दिक्कत हुआ है, इस वजह से पर मैं वापस ज्वाइन कर दूंगा। Our voice is getting cut.
हाँ जी, अर्चना जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अर्चना जी। सर मुझे नींद आ रही है अभी। हाँ, मैंने इसलिए आपको गुड मॉर्निंग बोला। ठीक है, आप काम भी ऐसा करते हो कि मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम। चलिए, हाँ संगीता जी, आप कुछ पूछ रहे थे, हो गया आपका कंफ्यूजन दूर? हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी तो पर्स में कैसे रखें सर उसको? पर्स में रखने की जरूरत ही नहीं है ना संगीता जी। हाँ जी। आप अपने घर पे जो भी आपकी अलमारी होगी, जहाँ पे आप अपना पर्स आके रखते होंगे ना ऑफिस से आने के बाद में, हाँ जी। अपने पर्स को अलमारी में या कहीं भी टेबल पे कहीं तो रखते होंगे ना, शाम को आने के बाद या सुबह जब जाते होंगे तो कहीं से उठाते होंगे लेके जाने के लिए। उस जगह पे रखना है आपको, जहाँ पे आपका पर्स, आपके ऑर्नामेंट्स या जो भी आप लॉक एंड की के रखते हो ना, वहां पे रखना है आपको। वो आया कवर समझ में? करके रख सकता है, जी सर, ओके। कवर करके। कवर करके रख सकता है। कवर करके ही रखना है शोभा जी। ओके। सर जो किचन में रखने के लिए बोला है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? आपके लाइफ की जो मेजर हर्डल्स है ना, जो भी एक प्रॉब्लम्स आती है कि घर में कोई अननेसेसरी फाइटिंग्स होती है, नेगेटिव एनवायरनमेंट रहता है, छोटी छोटी बातों पे कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है, या कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं किसी भी तरह के, वो उन सब तरह की जो मेजर इश्यूज है ना, उनको वो रिमूव करता है। ओके। छाया दान करें, लाल किताब की नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रेडी है छाया दान। आइडिया है किसी को छाया दान के बारे में? I just did it yesterday. Yes, sir. Yes, sir. अमावस्या। तेल में धन्यवाद, अपना अवश्य। चेहरा देख के उसको अपना एंटी क्लॉक 11 बार घुमा के फिर Sir, request you to दान कर please देना share है। the process of for this properly, because I've heard so much, but I'm a little scared because it is going to the other side, and तो कुछ गलत ना हो जाए. That is why I've never done it. Although I've heard that अमावस्या पे ये करते हैं, but if you could share a proper process for this, please. ओके ओके। आपने किया अमावस्या पे? मैंने किया सर। आपने किया अमावस्या पे? या सर ये सुबह भी कर सकते हैं 11 बजे पहले? छायादान वैसे नॉर्मली सुबह सुबह ही करना चाहिए, 12 बजे से पहले, ठीक है। कई लोग इसको शाम को करते हैं, 6-7 बजे भी करते हैं, लेट नाइट पे भी करते हैं, पर तरीका ये है कि एग्जैक्टली आप छायादान मीन्स व्हाट सर? शेडो डोनेशन। छायादान मतलब आपकी जो शेडो है, शेडो डोनेशन, आपकी Okay. जो परछाई है शेडो, उसको हाँ. आप
कैसे करते हैं अर्चना जी, बताइए जरा, शोभा जी को बताइए। सर हम एक कटोरी में ऑयल लेते हैं, सरसों का ऑयल, और Okay. उसमें एक कॉइन डालते हैं, एंड देन यू सी योरसेल्फ इन द ऑयल, हाँ. देन यू ऑफर इट टू शनि देव। Okay. Okay. टेम्पल में जाके देना है. हाँ, टेम्पल में जाके। Okay. 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 Thank you. This is done on every Saturday, is it? एवरी You can- सैटरडे नहीं है, आप इसको महीने में एक सैटरडे कर लीजिए, नॉट एवरी सैटरडे, है ना। Okay. महीने में एक सैटरडे कर लीजिए, या फिर कभी भी ऐसा कर लीजिए, क्वार्टर में एक सैटरडे कर लीजिए, डिपेंड्स अपॉन यू, एज पर योर कन्वीनियंस। तो वो बट जो भी करें, फाइनल कर लीजिए कि यस मुझे एवरी मंथ करना है या क्वार्टरली करना है, जैसा आपके लिए कंफर्टेबल हो वैसा कर सकते हैं। And but so when this you say this Shani Dev, Amavasya was very potent one, Shani related. So it was on Amavasya. Otherwise Saturday we can do. so when you say Shani Dev को चढ़ाना है, तो what do you do mean? You mean to say that वो जो pour करते हैं उन पे वैसे, या सिर्फ रख के आना है? नहीं, आप वहां पे रख के आ जाइए बस केवल। Okay, thank you. चलें आगे। Yes, sir. एक अच्छी रेमेडी है लाल किताब की कि आपको कॉपर का कोई भी एक बर्तन लेना है, चाहे वो गिलास हो, कॉपर का लोटा हो, जग हो, व्हाट एवर इट इज, जो भी आपके पास कॉपर का है, और नाइट में जब भी आप सोते हैं तो उसको अपने हेड साइड पे रख के सोइए, ठीक है, पूरा भर के उसको। क्या भरना सर? कॉपर का कोई बर्तन ले लीजिए शोभा जी, कॉपर का कोई भी जग ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, व्हाट एवर यू हैव, है ना। और उसको अपने नाइट पे जब सोते हैं तो आपके हेड की तरफ रख के सो जाइए उसको, ठीक है। ओके. और सुबह उठ के उसको सबसे पहले किसी भी पेड़ में डाल दीजिए उस पानी को। पानी. ओके. इस रेमेडी को अगर स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 43 डेज करना है रेगुलर। ओके. 43 डेज रेगुलर। For ये what रेमेडी, is it, sir? हाँ, फॉर योर हेल्थ रिलेटेड, ये रेमेडी आपके हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको काफी हद तक धीरे धीरे रिमूव करती है। आपके मेडिसिन जो आप रेगुलर वे में मेडिसिन ले रहे हैं उन मेडिसिन को रिड्यूस करती है। And so how does Chayadan help us? छायादान, शनि इज अ लॉर्ड ऑफ जस्टिस, है ना, यू नो बेटर। Yes, sir. शनि का एक ही फंडा है, टिट फॉर टैट, आप जो करोगे वो आपको मिलेगा, है ना। तो छायाद टिट फॉर टैट, तो शनि, वो जो छायादान हम करते हैं कि हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी हमने गलत किया है, वो सब हमने शनिदेव को सरेंडर कर दिया कि नाउ अप टू यू, आई एम सरेंडरिंग यू। Okay. Right. Okay. Thank you, sir. So this copper vessel thing can be started from any day, right? Any day. Okay, sir. Thank you. What about medicine you were telling just now? मैंने ये बोला आपको शोभा जी कि व्हाट एवर मेडिसिन, अभी आप जो भी मेडिसिन लेती हैं, जिस भी पर्पज से लेती हैं, चाहे वो बीपी हो या किसी भी और पर्पज से, वो मेडिसिन को रिड्यूस करता है ये रेमेडी। यानी जो रेमेडीज आप जो मेडिसिन दिन में 4 बार ले रहे हैं, वो दिन में 2 बार रह जाएगा। Okay, okay. Okay, thank you, sir. इससे पहले वाली क्लास में हमने एक सबका इंट्रोडक्शन कराया था, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि हमारी क्लास में इतने सारे लोग ज्वाइन करते हैं बट कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं है, बहुत शॉर्ट। और कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत फेमस कहावत है, दिया तले अंधेरा। मुझे हो सकता है मैं कोई ऐसी चीज देख रहा हूँ कि यार वो कहाँ मिलेगी, और पता चलता है फिरोजी जी वही काम करती हैं, और मैं फिरोजी जी से डेली वेबिनार में मिलता हूँ, मुझे पता ही नहीं फिरोजी जी वो कर रही है और परेशान हो रहा हूँ, या मुझे पता ही नहीं अर्चना जी वो कर रही है और परेशान हो रहा हूँ, है ना। तो एक छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी होता है कि सबको एक एटलीस्ट ये होना चाहिए कि कल को किसी को कोई काम है आपसे रिलेटेड, या उनको कोई काम है, तो एक दूसरे के आप काम आ सकते हैं। Yes, ऐसी that तो is होता है very otherwise- important, sir. यार शोभा जी, आई नो आप क्यों बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। चलिए, तो एक बार बहुत छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन एक बार अपना स्टार्ट करते हैं फटाफट कि आपका नाम किस सिटी से है और आपका प्रोफेशन क्या है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं। Okay, sir. शोभा जी स्टार्ट। I am from Bangalore. I am running नेम योर नेम।
I am Shobha N. Thakur from Bangalore. I am running a salon. I have got national award in hair and beauty in 2001. शोभा जी नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं सैलून में, ब्यूटी में। तो आपको अपने आप को सुंदर बनाना है तो शोभा जी की मदद ले सकते हैं। ठीक है शोभा जी, मैंने आपका I am पब्लिसिटी from कर दिया है। Bangalore. Yeah. हाँ, यू आर फ्रॉम बैंगलोर। ठीक है, मैंने आपका yeah. पब्लिसिटी कर दिया है, मेरा कमीशन मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, Thank you. sir. अर्चना जी। So my name is Archana Vichari and I'm from Mumbai itself. And I'm a Feng Shui consultant practicing for the last 23 years. I'm a numerologist, Bajpla therapist, a clinical hypnotherapist, sound healer, and into another 20 modalities of healing. So, Oh, very nice. But of course, I was into beauty, Shobha ji. I'm a Okay. student of Shanaz Hussain and I'm a Okay. med holder in facials, Okay. which I did in my younger days. Okay. Yeah, Very so that was nice. my passion then. And I Very like learning a lot. Okay. So, When you come to Bangalore, most सबसे welcome. इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी अर्चना जी जो काम कर रही हैं उसमें अच्छा लगता है कई बार बताने में कि अर्चना जी जो जितने भी पेट्स हैं उनके लिए डेली, शायद अर्चना जी बताया था, रात को 12 बजे उठती हैं और सुबह तक खाना बनाती हैं अपने हाथों से डेली 400 किलो। राइट, आई एम राइट अर्चना जी? yes sir, yes sir. 400 किलो खाना डेली बनाती हैं अर्चना जी अपने हाथों से, रात को 12 बजे उठ के सुबह तक, और बेजुबान कितने ही जानवरों को। कितने साल से कर रहे हैं अर्चना जी? ये अभी मेरे को 7.5 years हो गए मैं इतने जन को खिलाती हूँ। एंड फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई हैव बीन डूइंग फॉर 4-5 ऑल द टाइम, बट तो ये अभी तो बहुत 100+ है मेरे। तो ये बहुत अच्छा एक सोशल कॉज कर रही हैं अर्चना जी। लोग बाग अपने लोगों को खाना नहीं खिलाते, अपने माँ बाप को नहीं खिलाते, अपने बच्चों को नहीं खिलाते, अर्चना जी उन बेजुबानों को खाना खिला रही हैं आज के स्मार्ट लिस्ट में। बहुत बड़ी बात है ये। Yeah, very nice. थैंक बहुत यू। बड़ी। चलिए फिरोजी जी। Hello, sir, and everybody. This is Firozi here. I'm from Bombay. Basically, right now I'm just doing creative writing classes and all, and I'm learning about from all these sciences, the occult sciences. I'm learning. I've done little tarot, I've done little numerology from Shubh numbers only, and a little Vastu. So yeah, and I'm still learning. I will not say I'm really a consultant or anything, but I'm in the learning process, and I hope to do it someday really well. But why little tarot? Because little sir, little... I am not confident. See, what I feel in this line, it is that we are dealing with somebody's life. So kahin, if I go wrong in giving them an answer, or when they consult in my advice, then it should not be, that they are bearing the consequences of that. That is why I'm taking it a bit slow, because this is not my life only. It is another person's whole life depending on it. Right. Okay. And besides this, I do creative writing classes with kids and public speaking, a forum and all. I train them on. राकेश जी, आवाज नहीं आ रही राकेश जी आपकी। हाँ, मैं राकेश शर्मा दिल्ली से। 2022 में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हुआ हूँ। तो अभी तो मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ। ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कर रहा हूँ एंड ऑकल्ट साइंस का भी। ठीक है जी, इसके बाद आता है नीलोफर जी। नीलोफर जी। हाँ सर, बताइए थोड़ा फटाफट, कैमरा ऑन कीजिए। सर अभी सब है घर में। कोई बात नहीं, आप बोलिए, अपने बारे में बोलिए फटाफट। हाँ जी सर, मेरा नाम नीलोफर है और बॉम्बे से हूँ मैं। ऑकल्ट साइंस में मेरा इंटरेस्ट पूरा हीलिंग में है। मैं हीलिंग में बहुत आगे जाना चाहती हूँ और उसके लिए ही मैं सीख रही हूँ। ऑकल्ट साइंस में मुझे बहुत सारी चीजें अभी सीखनी है। मैं रेकी हीलर हूँ, लामापेरा हीलर, एंजल हीलर, क्रिस्टल हीलर और बहुत सारी मॉडलिटी के आपसे स्विचवर्ड किया है। शुभ नंबर से बहुत सारी चीजें सीखी हूँ मैं आपसे। मैंने अभी टेरो रीडिंग किया, तो टेरो रीडर भी हूँ और आगे जाना चाहती हूँ रीडिंग में।
और मैं Thank you हीलिंग जी। का काम भी करती हूँ, प्रोफेशनल हीलर हूँ मैं। थैंक यू जी। थैंक यू। अर्चना जी। सर मेरा नाम अर्चना सोनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं एडवोकेट हूँ और साथ में न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो रीडर हूँ। राइट राइट। दिल्ली से हैं आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से हैं आप? ओके ठीक यस है, सर। थैंक यू। रचना जी। जी रचना जी। And namaskar to everyone. नमस्कार। I am a teacher by profession, teaching mathematics since unmarried time, and now I'm very much fond of learning. I am very much interested in occult science, astro, numerology, vastu, red book, and doing practice. थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस चल रही है साथ साथ में, और जितने गुरुजन हैं आप लोग सबसे कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ अभी भी। एंड यू आर फ्रॉम विच सिटी? सर मैं पंजाब में जलंधर के पास कपूरथला सिटी है। कपूरथला। हाँ जी, ओके चलिए वहीं से बिलोंग करती हूँ। राइट राइट राइट। और कौन बच गया? अर्चना सोनी जी। सर अर्चना मैंने सोनी बता जी। दिया। सर मैंने अच्छा आपने बता दिया, मैं बता चंडीगढ़ से दिया। हूँ। ओके ओके ठीक है। हाँ जी। विजू जी। सर मैं बेसिकली टीचिंग फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मैं टीचर हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ और न्यूमरोलॉजी किया है, शुभ नंबर से ही बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, जैसे क्रिस्टल्स के किए हैं और एंजल हीलिंग भी किया है और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और अभी भी अजय सर से सीख रही हूँ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी भी सीख रही हूँ। ठीक है। संगीता जी। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी, मैं दिल्ली से हूँ और आई एम वर्किंग इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज अ हिंदी ऑफिसर। बिसाइड दैट आई एम अ राइटर, पोएट, एंकर एंड अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। मैं मुंबई में थी तो काफी काम किया, क्राइम पेट्रोल वगैरह में, एक्टिंग का भी शौक है। अभी फिलहाल 1 साल से मैं पूरी तरह से ऑकल्ट में हूँ। अभी मैंने रेकी किया है 3rd लेवल तक एंड आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। अभी टैरो सीखना है मुझे सर से और बहुत सारे मॉड्यूल्स पे काम कर रही हूँ। चक्रास हीलिंग पे, भूत शुद्धि क्रिया अगर आपने सुना हो तो हम उस पे चक्रास हीलिंग भी कराते हैं। तो बस ये एक जर्नी है, जारी है और आपके साथ और भी बहुत कुछ सीखेंगे। धन्यवाद। और कोई रह गए? मेरे ख्याल से सब हो गए। नीलोफर जी हो गई, राकेश जी, शोभा जी, अर्चना जी। एक्चुअली इसका पर्पस केवल ये था कि सब एक दूसरे को जान पाए कि कौन क्या करता है। केवल ऐसा नहीं हो कि हम क्लास अटेंड करें और कौन कहाँ से है, क्या करता है, पता नहीं, दुनिया छोटी है, कब किसको क्या जरूरत पड़ जाए, कौन क्या सीखे। तो इसलिए ये सारा छवि था। मेरे बारे में सब जानते हैं, मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। 32 इयर्स कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने काम किया, इंडिया और इंडिया के बाहर, एंड 0 से स्टार्ट करके डोर टू डोर मार्केटिंग से स्टार्ट करके वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी के साथ काम किया। और इसके अलावा मैं एंकर हूँ, करीबन 100+ शोज में एंकरिंग कर चुका हूँ, बॉलीवुड के फेमस सिंगर्स के साथ, बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ, बिग पॉलिटिशियंस के साथ, उनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका एंकरिंग की है मैंने। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, कुछ सीरियल्स में काम किया है, कुछ मूवीज मेरी आने वाली हैं, बहुत जल्दी आप देखेंगे 2025-26 में एज एक्टर। वर्ल्ड वाइड 4 बुक मेरी आ चुकी हैं अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, जो अमेजन पे अवेलेबल हैं, और 7 बुक्स मेरी पाइपलाइन में चल रही हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। टीवी के लिए 7 शोज लिखे हैं जो 2025, 26, 27 में आप सोनी कलर्स वगैरह पे देखेंगे, जो अपने आप में बहुत अलग शोज हैं। एक वेब सीरीज लिखी है जिसपे अभी काम चल रहा है फाइनल स्टेज के लिए। तो ये टीवी के शोज वगैरह हो गए। इसके अलावा करीबन 500 से ऊपर कविताएं लिखी हैं जो अभी पब्लिकेशन उनका होने वाला है, प्रोसेस में है, चल रहा है, वो सब है। सेल्स मार्केटिंग की मैं क्लासेस लेता हूँ, इवेंट्स की क्लासेस लेता हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आशीर्वाद रहा कि बड़े बड़े अच्छे ज्ञानी संतों से मिलने का मौका मिला, महापुरुषों से मिलने का मौका मिला, और ऐसे लोगों से आशीर्वाद रूबरू लेने का मौका मिला जिनके बारे में लोग केवल टीवी पे देखते हैं, सोचते हैं कि अगर दूर से झलक भी दिख जाए तो बहुत है। तो उनके साथ पर्सनल रूप से साक्षात्कार बैठने का मौका मिला।
चाहे वो बॉलीवुड के कोई से भी कलाकार हों या ऑकल्ट साइंस के कितने भी बड़े से बड़े संत हो, महात्मा हो, सबको उनका आशीर्वाद मिला। ऑकल्ट में मैं ये मानता हूँ कि शायद 7 साल की एज से ही ऑकल्ट मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, और जैसे ही कोई शिवलिंग दिखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं, जैसे होता है ना कि कोई एक प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं ना कि बस गले लग जाए, तो मुझे शिवलिंग को देखते लग जाता था बस अब गले लग जाओ, बस अब कुछ नहीं, छोड़ना नहीं है इनको। तो वो चीजें कुछ खींचती थी, और उसके बाद फिर मैंने काफी कुछ ऐसा हुआ गुरु के आशीर्वाद से कि हिमालय की रेंज में गया, बहुत सारी चीजें वहां कुछ सीखा, कुछ देखा, बहुत सारी ऐसी अकेले यात्राएं करी जो ईश्वर ने कराई, गुरु ने कराई, तो जिसकी वजह से कुछ मैं सीख पाया। और आज की तारीख में 100+ मॉडलिटीज का थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ कभी कभार। और ये छोटा सा मेरा परिचय है, बाकी तो चल रहा है। बहुत अच्छा। वाओ सर सर। छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा परिचय है। सारे से बहुत अच्छा। हम तो आजू बाजू नहीं आते हैं। सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमारा लाल किताब का हम लोग कोर्स ला रहे हैं, ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, 3 दिन का कोर्स होगा, जिसमें कंप्लीट हम लोग 108 रेमेडीज बताएंगे, और वो रेमेडीज 9 प्लैनेट्स को लेके होगी, एस्ट्रोलॉजी को लेके होगी, वास्तु को लेके होगी। नवीन जी सारा आपको शेयर कर देंगे, 3 दिन का कोर्स होगा। और इसके अलावा 1 जून से हम लोग टैरो का एक ऐसा कोर्स लेके आ रहे हैं जो अभी तक कहीं भी कोई लेके नहीं आया, जिसमें हम लोग 78 कार्ड्स की रेमेडीज देंगे, जबकि टैरो में रेमेडीज नहीं दी जाती है, और एक एक कार्ड को किस तरीके से डिकोड किया जाता है सारा बताया जाएगा डिटेल में, और बाकी सारी चीजें। तो इस तरह की काफी चीजें हम लोग छोटे छोटे कोर्स भी ला रहे हैं, काफी छोटे एनर्जी एक्सचेंज के साथ शुभ नंबर के प्लेटफॉर्म पे, तो कंटिन्यू चलता रहता है। और मकसद केवल यही है कि सब लोग जुड़े, एक अच्छी भावना से काम करें, और केवल अपने तक ना रखें, दूसरों तक वो चीजों को लेके जाएं, आगे बढ़े, जिससे कि वो चीजें आगे जाए। आज आपने देखा होगा कि 9 रुपीज एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा था, क्यों रखा था इसका रीजन भी बता दूं। उससे नवीन जी ने कहा था सर 9 रुपीज ये क्या है, मैं बोला यार फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। आप किसी को फ्री में कोई विजिटिंग कार्ड दीजिए ना, वो उठा के फेंक देता है आपके जाने के बाद। ठीक है यार मिला, अर्चना जी का विजिटिंग कार्ड मिला, ठीक है यार होंगी कोई खिलाती होंगी खाना, और भी खिलाते हैं बहुत। लेकिन जब आप उसके 9 रुपए पे करते हो या 10 रुपए पे करते हो, 2 रुपए पे करते हो ना, तो आपको पेन होता है यार, मैंने कुछ पे किया है, मुझे अटेंड करना है, मुझे जाना है ना। फिर आप कोशिश करते हो कि 9 का 90 वसूल करूं। होता है ना, किसी शादी में 101 का लिफाफा दिया तो खा के आना है पूरा तरीके से, लिफाफा दिया है। सर मैंने नवीन सर से बोला था कि वेबिनार का भी थोड़ा बहुत कुछ रख दिया करो, ताकि हाँ, बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि आप उसको प्रॉपर अटेंड कर पाते हैं, और ज्यादातर मतलब लोग अगर कैमरा ऑन नहीं देखो करते हैं। हमने भरा है तो हमने अटेंड किया, नहीं तो बोलते थे अरे होगा दिखेंगे, ऐसा होता है। इसीलिए बाकी तो जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, उनको पता है कि मैं अपने ग्रुप में डेली कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझसे हो सकती है मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। तो और किसी को कुछ पूछना है आज के इस वेबिनार से रिलेटेड तो बताइए। Sir, this copper vessel water we should keep now. Where we should flush it out? उसको आप रख सकते हैं अपने बेड पे, जहाँ बेड पे रखते हैं ना, बेड के पास कोई टेबल रखिए, वहां पे रख दीजिए नाइट में ना। नहीं, flashing where? फेसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेसिंग का जहाँ पे आपका हेड है ना उस तरफ रखना है आपको। Okay. नहीं, वो किधर थ्रो Sir, करना? for this मैम सिंक में, वो पे पौधे में, पौधे आप हनी वाली बात करो, वो सिंक में आपको किसी पेड़ में डालना है, आपको किसी भी पेड़ में डाल दीजिए। Okay. मॉर्निंग में आपके घर में कोई भी पेड़ हो, बस कांटे वाला पेड़ नहीं हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा पेड़ नहीं, कैक्टस वाला पेड़ नहीं होना चाहिए। Okay. ठीक है, घर के प्लांट में डाल सकते हैं ना? कहाँ पे? घर का प्लांट है उसमें? हाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप डाल सकते हैं। सर हमें ग्रुप में कैसे आपके साथ जुड़ना है? वो मैं ले लूंगा आपको वहां से, आपको ग्रुप में कनेक्ट कर लूंगा, मेरे वाले ग्रुप में। बाकी So शायद connect me also, please. ठीक है प्रयोजी जी, क्योंकि संगीता जी तो है शायद ग्रुप में, नीलोपर जी भी मेरे ग्रुप में है। No, I am not there. So ठीक है, मुझे please. ठीक है। So on this remedy only I wanted to ask you, okay, so that that copper vessel, हर एक person के लिए अलग अलग या one vessel in the bedroom? नहीं, हर एक के लिए अलग अलग, अगर सबको करना है तो हर एक के लिए अलग है। अच्छा, and the other thing I want, yeah, सबकी please. अपनी अपनी हेल्थ है, सबके अपने अपने इश्यूज है, वहाँ पे कोई एक कॉमन काम नहीं करेगा, सबका अलग अलग। Okay. So one more thing, आपने बोला उठ के तुरंत पानी डालना है, तो sometimes I don't have plants at home, so if I have to go out, like let's say immediately after getting up when my daughter leaves for school, that time if I go and pour it, is it okay, or immediately it has to be done?
अगर इमीडिएटली होता है तो ज्यादा बेटर है, बाई चांस कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो बाद में भी डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर एक्सक्यूज सर, सर हाँ, अगर अर्चना जी बोलिए। हाँ जी, वो रेमेडीज के बारे में क्वेश्चन है। अगर कुछ एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी को, तो कुछ लाभ किताब को, है ना। तो जब हम किसी का चार्ट देखते हैं या बाद में कोई रेमेडी देनी होती है, तो तब कौन सी देनी चाहिए, मतलब सुटेबल कौन सी रहती है? और कई बार होता है ना कि उस एक बार एस्ट्रोलॉजी कैमरा ऑन कीजिए, आपका कैमरा ऑन है क्या? बहुत ज्यादा डार्कनेस आ रही है। हाँ जी आप सर। बोलिए। सर रेमेडी की कंफ्यूजन कई बार हो जाती है कि लाल किताब वाली देनी है कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देनी है या न्यूमरोलॉजी। कंफ्यूजन वाली तो कोई बात ही नहीं है। जिस मॉडलिटीज पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, जो आपको लगता है कि जिससे आप प्रॉपर सही प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्लाइंट को और उसको पूरा जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, वो रेमेडी आपको देना चाहिए। उसमें चाहे लाल किताब हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे टैरो हो या स्विच बोर्ड, कुछ भी आपको जो आपको आता है, जिसपे आपकी पूरी ग्रिप है, आप पूरा कॉन्फिडेंटली बता सकती हैं, उसको दीजिए। ठीक। क्या कंफ्यूजन है, एग्जैक्टली कंफ्यूजन क्या है वो बताइए। कोई और कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। बस आपकी ठीक है। आवाज नहीं आ रही है रचना जी। नहीं सर, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया मुझे। और ये जो 3 दिन की वर्कशॉप होगी, इसमें आप खाली रेमेडीज ही बता पाएंगे ना, क्योंकि रूल्स तो नहीं बता पाएंगे लाल किताब के। रूल्स रेमेडी सारा कुछ जितना मैक्सिमम होगा। 3 दिन की वर्कशॉप हो सकता है 4 दिन भी ले लें, 5 दिन भी ले लें, वो डिपेंड करेगा। जब तक पूरी 108 रेमेडीज और बाकी चीजें कवर नहीं होगी तब तक वर्कशॉप को एंड नहीं करेंगे। और नॉर्मली ऐसा रहा है कि मेरी वाली क्लासेस तो हमेशा जो हमने कमिट किया है, अगर 10 दिन बोला है तो 15 दिन चली है ऑलवेज। तो वो हमेशा कुछ आगे बढ़ के दिया है हमने, जो बोला है उससे ज्यादा ही कमिट किया है, उससे ज्यादा ही हमने देने की कोशिश की है। तो ये भी 3 से 5 दिन तक जाएगी ये क्लास भी। ट्यूसडे से स्टार्ट होगी ये और प्रॉपर मुझे लगता है 5 दिन तक कवर करेगी, क्योंकि लाल किताब में बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं चाहूंगा कि जितना मैक्सिमम दे सकते हैं वो मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो टाइमिंग क्या होगी सर? टाइमिंग एक बार सबके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे, फिर भी मान के चलते हैं कि अगर मुझे लगता है शाम को 5:15 बजे का मोस्टली रखेंगे। रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा। सर मेरा तो क्वेश्चन जो था, वो जो ये वर्कशॉप है, ये रेमेडीज को फोकस करेगी या रूल्स को फोकस करेगी? रेमेडीज को या रूल्स को? दोनों को ही करेगी जी। रूल्स को भी फॉलो करेगी और रेमेडीज को भी करेगी, दोनों को साथ लेके चलेंगे। और इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें जो आज मैंने शेयर नहीं कर पाया ड्यू टू टाइम या कुछ नेटवर्क का बार बार इश्यू आ रहा था, वो सारी चीजें जो हिडन चीजें रह गई हैं वो भी हम सारा कवर अप करेंगे। जो मैंने सुना है वो लाल किताब का कोर्स काफी लंबा होता है, तो 3 दिन में वो या 5 दिन में कवर कराना। देखिए, अगर कंप्लीट की बात करते हैं तो कंप्लीट तो कोई भी चीज, आप न्यूमरोलॉजी की बात करें, न्यूमरोलॉजी 7 दिन 10 दिन 15 दिन में कुछ सिखाते हैं तो पूरी नहीं हो सकती। सालों की प्रैक्टिस लगती है ना। हर कोई प्रैक्टिस चाहता है, बट जो मेजर इश्यूज हैं, जो आपकी लाइफ के जो मेजर इश्यूज हैं, या जो भी कोई क्लाइंट आपके लिए मेजर पूछने आता है, वो सारी चीजें हम लोग 5 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। ठीक है सर। सर इसमें एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल नहीं आती है तो चलेगा? हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल नहीं आती है मुझे। कोई बात नहीं नीलोफर जी, कोई जरूरत नहीं है एस्ट्रोलॉजी सीखने की। अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे वो काम करती है, क्या करती है। कोई जरूरत नहीं है एस्ट्रोलॉजी सीखने की आपको। ओके, ठीक है जी, मिलते हैं हम लोग। और किसी का भी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर हमारे हॉरोस्कोप के अनुसार कुछ रेमेडीज दोगे? उस टाइम पे जब हम कोर्स में चलेंगे तब आपके हॉरोस्कोप के अनुसार आपको पर्सनली सबको दिया जाएगा। एक पर्सनली मैं आपको, जब आप मुझे अपनी डिटेल शेयर करेंगे तो फिर मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे एक रेमेडी शेयर करूंगा आपके अकॉर्डिंगली। ओके सर है ना, क्योंकि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि शायद वो ग्रुप पे बताना सही नहीं होता है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती है लाइफ की, चाहे वो फिजिकल इशू हो या कोई और रिलेशनशिप इशू हो, कुछ भी इशू कि मैं उसको ग्रुप में शेयर करूँ मैं पसंद नहीं करता। तो जब आप मुझे अपनी डिटेल्स शेयर करेंगे तो फिर मैं आपको वो पर्सनल आपके व्हाट्सएप पे आपके पर्टिकुलर हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली वो रेमेडीज आपको शेयर करूंगा। आई वांट इट फॉर माय सन। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो फिर हम लोग पर्सनली डिस्कशन भी करेंगे, चैट भी करेंगे, जैसा भी सूटेबल होगा वैसा करेंगे। ओके सर। सर आज रात 10 बजे है ना ये क्लास? किस चीज की? ये रेमेडीज वाली?
नहीं, ये परसों से स्टार्ट होगी, ट्यूसडे से। ओके चलिए ठीक है जी, थैंक Okay, यू वेरी sir. मच, Thank थैंक यू you. वेरी Thank you so much, sir. Thank Thank you. you. Thank you, sir. Thank you, sir. मैम इस वर्ष जो स्टार्ट हो रहा है, परसों से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या फीस वगैरह? अर्चना मैम, हेलो अर्चना मैम। हेलो। हाँ जी मैम, कोर्स की फीस वगैरह क्या है? टाइम फीस दोनों? कौन से कोर्स के? तो लाल किताब का। सर ने अभी तक बताया नहीं, मेरे ख्याल से शुभ नंबर्स पे वहां पर बोलेंगे वो लोग, अच्छा ठीक है। तो वो वो ग्रुप में। वर्कशॉप है जो आज रात को होनी है ना? नहीं, आज रात को नहीं है, ट्यूसडे को है। ठीक है, थैंक यू।